सेल्फिश रीजन की वजह से ही सही, लेकिन कम से कम हरि नाम तो लिया। क्या आप ले रहे हैं, या आप व्यूज के सेल्फिश रीजन की वजह से ये सब कर रहे हैं? हमेशा गणेश जी हैं, सॉरी मेरी फ्रेंड सारे गाने गाते इसी में, यहीं चलाते पूरा चित्रहार। लेकिन अब ये एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, ये हर चीज को दिखावा बना चुका है। अभिनव अरोड़ा। क्या हम वायरल होने के लिए ये तक भूल जाएंगे कि वो मात्र एक 10 साल का बच्चा है जो एक स्क्रिप्ट की तरह वो सारी बातें बोल रहा है जो उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाई है? आज हम सिक्के का दूसरा पहलू देखने के लिए इस शो पे आए हैं। क्या एक 10 साल का बच्चा ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है, या फिर ये उसके पेरेंट्स यानी तरुण राज अरोड़ा जी का किया हुआ है? आइए आपको तरुण राज अरोड़ा के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड्स उन्हें देंगे। परंतु इन पर एक एफआईआर भी हुई जिसमें आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे तो ले लिए हैं परंतु वह कार्ड हमें नहीं पहुंचाया है, और इस प्रकार का केस इनके पिताजी पर भी लगा था। तो आरोप ये है कि अभिनव अरोड़ा कृष्ण भक्ति का नाम लेके अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर है। अभिनव को इस वक्त वो सब कुछ कहा जा रहा है जिसका शायद उसे मतलब भी नहीं पता। मैं ये मानता हूं कि वो एक स्क्रिप्ट बोल रहा है जो शायद उसके पापा ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है। क्या एक माइनर से भी नीचे एज की बच्चे के ऊपर इतने सारे आरोप लगाना सही है? इस वक्त क्या पोजीशन होगी अभिनव अरोड़ा की मेंटल हेल्थ की, वो जानने से पहले आइए देखते हैं कि एग्जैक्ट क्राइम क्या है। मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। हम सब के परिवारों में भगवान का ज्ञान देने के लिए पेरेंट्स बच्चों को लालच देते आए हैं। मंदिर गुरुद्वारे लेके जाने के लिए सबको एक कोई ना कोई लालच, लॉलीपॉप के रूप में कुछ भी देते आए हैं ताकि वो अपने सेल्फिश रीजन की वजह से एटलीस्ट भगवान का नाम लेना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये तरीका सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि तरुण राज अरोड़ा की गलती नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी मूर्ख कहा है, छल या कपट नहीं बोला। मूर्ख तो वो बच्चा है ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ कर क्या रहे हैं। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। स्कूल जाना बोलने की वजह हमें उसे शायद ये बोलना चाहिए कि वो गुरुकुल जाए और असली ज्ञान हासिल करे, क्योंकि असली ज्ञान में वो ताकत है जो कुछ ऐसे लोग भी खड़े कर सकता है। गंदी प्रैक्टिसेस को अगर हटा दिया जाए और ज्ञान को डाल दिया जाए तो ये बच्चा वो कर रहा है जो सोशल मीडिया पे आज फेमस होने के लिए बाकी सब नहीं कर रहे। जिंदगी सुधारिए किसी का मजाक बना के उसकी जिंदगी खराब मत कीजिए, और स्पेशली जब वो एक 10 साल का बच्चा हो। इनका एग्जैक्ट तरीका रहता क्या है? अभिनव अरोड़ा किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करने के लिए अपने पापा की कही गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे? तो सबसे पहले तो ये टारगेट करते हैं कि कहाँ जाना है। किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास जाना है जो अपने से ज़्यादा फेमस हो। हमारी रिसर्च टीम ने ये पता किया है कि ये लोग सामने वाली टीम तक बोलते भी नहीं थे कि ये आ रहे हैं। ये आते हैं जनता वाले रास्ते से, जहाँ से तरुण जी अभिनव को गाइड करते हैं, बस वो चलता जाता है उनके पीछे। मौका पाके स्टेज पे पहुंचना, मंच पे खड़े होना या एक प्राइवेट रूम में उनसे मिलना, इसकी ताक में रहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी मूर्ख इसीलिए कहा होगा कि समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहा है।
अगर सही से करे तो मूर्ख नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसको छल या कपट से ना जोड़ें। अगर ये छल कपट से जुड़ा हुआ है तो सिर्फ तरुण राज अरोड़ा जी तक जुड़ा हुआ है। और मेरी तो उनसे विनती है कि एक बार आए, बैठे हमारे साथ और आज से ही इस गलती को सही तरीके से सुधारें, ना कि अपने बेटे को फिर से कैमरा के सामने खड़ा करके उससे फिर से कुछ स्क्रिप्टेड बुलवा के इसको रफा दफा करें। शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से ये तब सुधर पाएगा जब आप अपनी गलती को मान लें और एक नई शुरुआत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग MrDeal.in शो। मैं आप सबका दोस्त ध्रुव नारायणी, साइनिंग ऑफ।